कोई भी अगर वेरिएबल हो उसको पॉइंट करने में पॉइंटर ऑपरेटर हमें हेल्प करता है। तो मान लीजिए मैं यहीं पे लिखती हूँ p इक्वल्स टू स्टार a, मतलब मेरा जो p है वो पॉइंट कर रहा है, जो मेरा वेरिएबल a है उसको पॉइंट कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं मिसलिनियर ऑपरेटर के बारे में। ये जो मिसलिनियर ऑपरेटर है ये बहुत एक इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, जिसके बारे में आपके जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो मिसलिनियर ऑपरेटर में पहले हमारा आता है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल का वो हमें साइज पता करके देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहीं पे एक वेरिएबल ली हूँ इंट a इक्वल्स टू 5। तो अगर मैं इसमें लूँगी साइज ऑफ a, तो ये मुझे देगा 4 बाइट्स, बिकॉज जो हमारा इंटीजर होता है उसको मेमोरी स्पेस मिला होता है 4 बाइट्स का, तो इसलिए वो हमें इसमें रिजल्ट देगा 4। अगर हम इसमें कैरेक्टर लिए होते तो ये हमें आउटपुट देता 1 बाइट, क्योंकि कैरेक्टर के लिए जो हमारा मेमोरी स्पेस एलोकेट होता है वो होता है 1 बाइट का। हो गया। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है कंडीशन ऑपरेटर। कंडीशन ऑपरेटर मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2। तो ये क्या करता है, हमारा जो एक्सप्रेशन को वो चेक करता है ट्रू और फॉल्स में। तो ये कैसे काम करता है, अगर हमारा जो भी हम एक्सप्रेशन लिए, जो भी हम कंडीशन लिए हैं, अगर वो ट्रू होता है तो एक्सप्रेशन 1 में वो शो होगा। अगर वो कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन 2 उसमें शो करेगा। एक फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ लेट में इंट a ले रही हूँ और मैं यहीं पे ले रही हूँ a मतलब 4 इक्वल्स टू 5। तो ये जो हमारा कंडीशन है ये हमारा फॉल्स है, तो ये हमें आउटपुट दिखाएगा 5, बिकॉज ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है, इसलिए मुझे यहीं पे 5 दिखा रहा है, बिकॉज 5 है हमारा एक्सप्रेशन 2 एंड 4 है हमारा एक्सप्रेशन 1। तो इसलिए ये फॉल्स है, इसलिए हमें हमारा जो आउटपुट निकल के आया है वो होगा 5। तो जो कंडीशन ऑपरेटर है कुछ इस तरह से वो काम करता है। देन नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है हमारा कॉमा ऑपरेटर। तो जैसे कि यहीं पे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये कैसे काम करता है देखिए। मैं ले रही हूँ y इक्वल्स टू 4, 5, 6। तो मैं कुछ इस तरह से मैं इसमें वैल्यू ले रही हूँ। तो इसमें एक्चुअली में अगर मैं y को अगर प्रिंट करूँ तो उसका वैल्यू आएगा 6। तो जो भी लास्ट में उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें वो रिजल्ट में शो करता है। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो एंड में जो होता है वो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू में वो हमें आउटपुट दिखाता है। तो कॉमा ऑपरेटर कुछ इस तरह से आपका काम करता है। तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है हमारा डॉट एंड एरो ऑपरेटर। तो डॉट ऑपरेटर जो है वो हम यूज़ करते हैं क्लासेस में, और जो एरो ऑपरेटर है उसको हम यूज़ करते हैं पॉइंटर में। तो आगे जब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को जब हम फेस करेंगे तब हमें डॉट एंड एरो ऑपरेटर के बारे में हम और डिटेल्स में जानेंगे। अभी के लिए आप इतना जानिए कि जो डॉट ऑपरेटर है वो क्लासेस में यूज होता है और जो एरो ऑपरेटर है वो आपका पॉइंटर में यूज होता है। देन आता है हमारा कास्टिंग ऑपरेटर। तो ये कास्टिंग ऑपरेटर थोड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, तो आप देखिए। तो मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ले रही हूँ फ्लोट a इक्वल्स टू 3.55, कुछ मैं इस तरह से ले रही हूँ। तो अगर मुझे इसको इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, इंट a इक्वल्स टू ये मुझे वैल्यू देगा 3। तो कास्टिंग ऑपरेटर क्या करता है, एक मतलब आपको वेरिएबल से आपको दूसरे वेरिएबल्स में डाटा को कन्वर्ट करने में वो कास्ट करता है। तो कास्टिंग ऑपरेटर कुछ इस तरह से आपका काम करता है। देन नेक्स्ट आता है हमारा n% एड्रेस ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो जो भी हम मतलब वेरिएबल्स लिए हैं तो उसको जो एड्रेस मिला है हमारे मेमोरी लोकेशन में वो एड्रेस हमें वो प्रिंट करके देता है।
तो मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ n% अगर a लिखूंगी तो a वेरिएबल के लिए मुझे जो मेमोरी मिला है, जो भी मेमोरी स्पेस मुझे मिला है उसका एड्रेस वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। देन आता है हमारा पॉइंटर ऑपरेटर। तो पॉइंटर ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, कोई भी अगर वेरिएबल हो उसको पॉइंट करने में पॉइंटर ऑपरेटर हमें हेल्प करता है। तो मान लीजिए मैं यहीं पे लिखती हूँ p = a, मतलब मेरा जो p है वो पॉइंट कर रहा है जो मेरा वेरिएबल a है उसको पॉइंट कर रहा है। तो जो पॉइंटर वेरिएबल कुछ इस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट आता है हम यूनरी ऑपरेटर के ऑपरेटर क्या होता है। तो यूनरी ऑपरेटर में कुछ ये ऑपरेटर आते हैं। तो पहले जो हमारा है प्लस यूनरी, तो जो भी प्लस यूनरी एंड जो यूनरी माइनस है, माइनस यूनरी भी उसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा एक मतलब सिंगल ऑपरेंड में हम उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम प्लस यूनरी को ऐसे यूज नहीं करते। अगर हम यहीं पे 4 लिखते हैं तो ये वैसे ही प्लस वैल्यू है। अगर हम माइनरी मतलब माइनस यूनरी ऑपरेटर देखते हैं तो -4 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस यूनरी ऑपरेटर। देन जो है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब क्या है, जैसे कि हमें पता है हम इसको लिख सकते हैं प्लस ए भी लिख सकते हैं और a++ भी लिख सकते हैं, राइट। देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -a और a-- भी लिख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। देन आता है हमारा लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, अगर हम कॉम्प्लीमेंट ट्रू करते हैं तो ये हमें फॉल्स देगा। तो अगर मैं यहीं पे कॉम्प्लीमेंट 1 करूंगी तो वो मुझे 0 वैल्यू देगा। तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरह से आपका काम करता है। तो अब मैं बताना चाहूँगी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, देखिए जैसे कि मैं अभी लिखी थी a++, हाँ, तो ये हो गया आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, जो भी आप वैल्यू देते हो, हाँ, तो पहले वो आपको आपका ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न करेगा, देन उस वैल्यू को वो मतलब इंक्रीमेंट करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे मैं लिखूंगी int a = 5 एंड cout मैं करूंगी a++, तो इसका जो आउटपुट होगा वो मुझे 5 देगा, ये वो मुझे 6 नहीं देगा। क्यों? बिकॉज वो मुझे पहले जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करेगा, आफ्टर दैट वो उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। हो गया। देन प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, इसमें हम लिखते हैं ++a। तो अगर मैं इसमें प्रिंट करूं कि ++a, तो ये मुझे वैल्यू देगा 6। मतलब वो क्या करेगा, जो भी मेरा जो वैल्यू है उस वैल्यू को वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट वैल्यू वो मुझे प्रोवाइड करेगा। और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है वो मुझे पहले रिटर्न करेगा, देन उस वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करेगा। एंड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या है, जो भी मैं वैल्यू दूंगी उस वैल्यू को वो इंक्रीमेंट करके वो मुझे मेरा वैल्यू को वो वापस देगा। तो ये जो ऑपरेटर है ये इंटरव्यू क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिकी आता है, तो इसका जो भी प्रोग्राम है आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।